नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत करता हूं आप सबका अपने YouTube चैनल स्टोरीज ऑफ बाबा नीम करौली, जहां मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूं बाबा नीम करौली महाराज की जीवनी, उनके कुछ किस्से और कुछ चमत्कार। दोस्तों, कहते हैं कि बाबा जी का स्वरूप ही कुछ ऐसा था। कोई भी भक्त अगर एक बार बाबा जी के आकर कैची धाम में दर्शन करता था तो उसके बाद में बाबा का मुरीद होकर रह जाता था। दोस्तों, कहते हैं कि बाबा जी का ऑरा या बाबा जी की आभा कुछ ऐसा था कि जो भी बाबा जी के संपर्क में आता था उसे एक अलौकिक शक्ति का अनुभव होता था। और कोई भी ऐसा भक्त जो बाबा जी पे विश्वास ना करता हो या बाबा जी की महिमा सुनकर पहली बार कैची धाम बाबा जी से मिलने आया हो, वो उनकी शक्तियाँ और उस एनर्जी को महसूस कर कर बाबा जी का भक्त बन जाता था और बार बार कैची धाम आया करता था। आज का एपिसोड भी जुड़ा हुआ है दोस्तों कुछ ऐसे ही इंसिडेंट के साथ में। दोस्तों, आज का किस्सा है 1962 का। एक बार एक धनी परिवार था जो नैनीताल घूमने के लिए आया हुआ था। कहीं से कैची धाम और बाबा नीम करौली महाराज की दिव्यता और उनकी भव्यता के बारे में सुना, उनके चमत्कारों के बारे में जाना, तो बाबा जी के दर्शन करने का एक मन में इच्छा जागृत हुई। और परिवार के जो मुखिया थे उन्होंने नैनीताल से 2 कार किराए पे ली, रेंट पर ली और अपने पूरे परिवार को लेकर कैची धाम पहुँचे। कैची धाम पहुँचकर उन्होंने देखा मंदिर की स्थापना का काम चल रहा है और उन्होंने बाबा जी के दर्शन किए। लेकिन बाबा जी के दर्शन कर कर उन्हें एक ऐसी अनुभूति हुई जैसे रेगिस्तान में चलते हुए किसी व्यक्ति को अचानक से एक पीपल की वृक्ष की छाया मिल जाती हो, और जो शांति और जो सुकून उन्हें बाबा जी के चरणों में आकर मिला। तो पूरा परिवार जो था बाबा जी का भक्त बन गया और बाबा जी का जो मंदिर निर्माण कार्य चल रहा था उसमें अपना योगदान देने लगा। सड़क के माध्यम से लकड़ियाँ मंदिर के निर्माण के लिए लाई जा रही थी। तब परिवार के मुखिया ने जितना हो सकता था अपने धन से मदद किया और कुछ वाहन वगैरह किए जिससे वो लकड़ियों को आश्रम तक शीघ्र ला सके और मंदिर के निर्माण में अपना सहयोग दे सके। और बाकी परिवार के जो सदस्य थे उन्होंने भी वहाँ आने वाले भक्तों की सेवा और खाना बनाने में मदद की, सेवा करने में मदद की। और इस तरीके से परिवार का हर एक सदस्य अपनी अपनी सेवा दे रहा था, बाबा के चरणों में अपनी अपनी सेवा समर्पित कर रहा था। उनकी ये सेवा भाव देखकर श्री माँ बहुत ज़्यादा खुश हुई और श्री माँ ने एक बाबा जी का चित्र परिवार के मुखिया को दिया और उनसे कहा कि अगर कोई भी संकट तुम्हारे परिवार के ऊपर आता है, कोई भी समस्या होती है, कोई भी कठिनाई होती है, तो बाबा जी के चित्र को देख लेना, उनसे प्रार्थना करना, तुम्हारे सारे कष्ट, सारे दुख दर्द निश्चिंत ही दूर हो जाएंगे। तब परिवार के मुखिया ने वो चित्र लिया बाबा जी का, उसे अपने शीश से लगाया और उसे अपने पास रख लिया। शाम को वो वापस नैनीताल चले गए। अगले दिन सुबह जब वो नैनीताल घूमने के लिए गए तो नैनीताल झील के ऊपर पहुंचे और बच्चों की जिद करने पर, उनके आग्रह करने पर नैनीताल झील घूमने के लिए 2 नाव की और दोनों नाव में पूरे परिवार सहित झील देखने के लिए झील में चले गए। झील में घूमने के दौरान लगभग वो झील के बीच में पहुंच चुके थे और तभी उन्होंने देखा कि मौसम अचानक बिगड़ने लगा और बहुत ज़्यादा तेज तूफान स्टार्ट हो गया। तूफान इतना तेज था कि आसपास में जो भी पेड़ पौधे वगैरह थे, पहाड़ों पर जो पेड़ वगैरह दिख रहे थे वो सारे टूटने लग गए और उस झील के अंदर बड़ी बड़ी जो वेव्स है वो आने लग गई। वो लहरें, वो वेव्स इतनी ज़्यादा तेज थी कि नाविक नाव संभाल नहीं पा रहे थे और उनके हाथों से पतवार छूटकर पानी में गिर गई। अब लग रहा था कि शायद अब नहीं बच पाएगा और पूरा परिवार अब यहीं पे झील के अंदर डूबकर समाप्त हो जाएगा। तब उस परिवार के मुखिया को अचानक याद आई श्री माँ की कही हुई बात। उसने अपना बैग निकाला और बैग में से बाबा जी की तस्वीर निकाली, उसे अपने सामने रखा और बाबा जी से हाथ जोड़कर प्रार्थना की, रोने लगा और प्रार्थना करने लगा। उनका पूरा परिवार भी बाबा जी के चित्र के सामने प्रार्थना करने लगा। तब मुखिया ने कहा कि बाबा जी, कल ही मैंने आप पूरे परिवार सहित आपके दर्शन किए, कल आपके सेवा की आश्रम के अंदर, और आज ही मेरा पूरा परिवार इस झील के अंदर डूबकर समाप्त हो जाएगा। हे बाबा जी, आप मेरे परिवार की रक्षा कीजिए और हमें बचा लीजिए। मुखिया का इतना प्रार्थना करना था, पूरे परिवार वालों का प्रार्थना करना था कि अचानक से कुछ ऐसा चमत्कार हुआ कि तूफान एकदम शांत हो गया और हवाएं चलनी बंद हो गई। ऐसा लगा कि नाव के पीछे कोई धक्का दे रहा है। दोनों नाव बहुत ज़्यादा तेज गति के साथ में किनारे पर आई और किनारे पर आकर रुक गई। अब पूरा परिवार नाव में से उतरा और नाव में से उतरकर जैसे जैसे भागकर अपनी गाड़ी की तरफ गया। गाड़ी में जैसे ही पूरा परिवार वापस बैठा तो उन्होंने देखा कि तूफान वापस शुरू हो गया है। कैसे जैसे करके वो अपने होटल में पहुंचे और बाबा जी से प्रार्थना की, बाबा जी को धन्यवाद दिया कि उन्होंने पूरे परिवार की रक्षा की और शाम को वापस कैची धाम आए।
बाबा जी को धन्यवाद दिया। उन्होंने श्री माँ को सारी बात बताई, किस तरीके से बाबा जी ने जो है झील के अंदर उनके पूरे परिवार की रक्षा की। अगर आज बाबा जी ने उनका साथ नहीं दिया होता तो आज पूरा परिवार जो है उस झील के अंदर डूबकर मर चुका होता। तो इस तरीके से दोस्तों बाबा जी हमेशा जो है अपने भक्तों की रक्षा किया करते हैं। तो आज के अंक में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले अंक में। अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आई होप आपको आज का एपिसोड अच्छा लगा होगा और मिलते हैं अगले अंक में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय बाबा नीम करौली महाराज। धन्यवाद।